वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ एवं विशेषताएं। आज हम वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ समझेंगे कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या है। मीनिंग ऑफ जीएसटी। भारतीय संविधान में दी गई जीएसटी की परिभाषा बहुत संक्षिप्त है, शॉर्ट में परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 12(a) के अनुसार मानवीय उपयोग की शराब की पूर्ति पर दे कर के अलावा माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर कोई कर है वो जीएसटी है। अतः संविधान में दी गई जीएसटी की परिभाषा बड़ी संक्षिप्त है तथा इसकी विशेषताओं पर कोई प्रकाश नहीं डालती है। अतः हम विभिन्न विद्वानों के विचारों को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। यह निर्माण से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक प्रत्येक चरण पर लगाए जाने वाले कर है, जिसमें पिछले चरण में चुकाए गए करों की जमा क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत हो जाती है। संक्षेप में कह सकते हैं यह एक ऐसा कर है जिसमें केवल मूल्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है तथा इस कर का भार अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। अब हम माल एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि वस्तु एवं सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जिसका भार अंतिम उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है। शेष बीच के मध्यस्थ व्यापारी या वितरक जो भी है इस कर का भुगतान तो करते हैं, परंतु वे क्रेता जो परचेजर है क्रेता उससे वसूल करके इसको क्रेता पर हस्तांतरित कर देते हैं। चुकाई गई राशि अपने पास रख लेते हैं। दूसरी विशेषता है यह समस्त माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। सामान्यतः माल एवं सेवा कर सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है जब तक कि किसी वस्तु या सेवा को इसके दायरे से बाहर नहीं रखा गया हो। उदाहरण के लिए मानव उपयोग के अल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। अतः ऐसी शराब की आपूर्ति पर इस अधिनियम के कोई प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, विमान ईंधन को भी प्रारंभ में अस्थायी रूप से इसके क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल द्वारा बाद में कोई डेट निर्धारित की जाएगी, उसके बाद इनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसी प्रकार कोई वस्तु माल की परिभाषा में नहीं आती है तो उसकी आपूर्ति पर भी इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के लिए अंश और प्रतिभूतियाँ हैं वो इस दायरे में नहीं आती हैं, उन पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी की तीसरी विशेषता है कि यह केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है। वैल्यू एडिशन हुआ है उस वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगाया जाएगा। यह कर व्यापारी द्वारा बढ़ाए गए मूल्य पर ही लगाया जाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यापारी ने 10,000 रुपये का माल खरीदा, 18% जीएसटी चुकाया
तो 1800 की कर की राशि को व्यापारी अपनी लागत में शामिल नहीं करेगा। लागत 10,000 रुपये रहेगी उसकी। व्यापारी ने उस माल पर 2,000 रुपये खर्चा किया और 500 रुपये का लाभ जोड़कर 12,500 रुपये में बेच दिया तथा ग्राहक से उस पर 18% GST 2,250 रुपये GST वसूल कर लिया। अब व्यापारी जो 2,250 में से जो कर चुकाया है, 2,250 में से जो अपने द्वारा जो कर चुकाया गया था 1,800 रुपये, उसको वो अपने पास रख लेगा और शेष राशि 450 रुपये सरकार में जमा करा देगा। जो उसके द्वारा दी गई राशि 2,500 की जो वृद्धि हुई थी, 2,000 रुपये से उन्होंने खर्चा किया और 500 रुपये जो लाभ हुआ, 2,500 रुपये जो बढ़ाए थे उसने मूल्य, उसका 18% है। GST के तहत कर पर कोई कर नहीं लगता है, अर्थात व्यापारी द्वारा चुकाए गए 1,800 रुपये पर कोई कर नहीं लगाया गया। केवल जो वैल्यू एडिशन हुआ है उस पर जो कर लगा 450 रुपये, वो सरकार में जमा करा देगा और बाकी 1,800 रुपये जो तुम पहले चुकाए थे वो अपने पास रख लेगा। GST की चौथी विशेषता है, यह कर गंतव्य आधारित उपभोग पर कर है। यदि माल के निर्माण एवं उपभोग का स्थान एक ही राज्य है तो उसी राज्य सरकार को कर की प्राप्ति का अधिकार होगा, परंतु यदि माल के निर्माण का स्थान और उसके उपभोग का या आपूर्ति का स्थान भिन्न भिन्न राज्यों से होता है तो स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि कर प्राप्ति का अधिकार कौन से राज्य को है। ऐसी स्थिति में यह कर गंतव्य आधारित है, अतः कर प्राप्ति का अधिकार उस राज्य को होगा जहां माल का उपभोग हुआ है या जहां माल की आपूर्ति की गई है। उदाहरण के लिए यदि कोई माल महाराष्ट्र में निर्मित होता है और उसको राजस्थान में भेजा जाता है तथा राजस्थान में इसकी आपूर्ति होती है और उपभोग होता है, तो इस माल का गंतव्य स्थान या पूर्ति का स्थान या उपभोग का स्थान राजस्थान में है और इस माल पर जो कर की प्राप्ति होगी उस पर राजस्थान सरकार का अधिकार होगा। पांचवी विशेषता, हमारे देश में GST का दोहरा मॉडल लागू किया गया है, ड्यूल GST मॉडल। विश्व के अधिकांश देशों ने अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के अनुसार GST को दो प्रारूपों में अपनाया है। इसमें एक प्रारूप है राष्ट्रीय स्तर पर GST, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ही कर लगाए जाते हैं। इसका दूसरा प्रारूप ड्यूल GST मॉडल है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों टैक्स लगाती है। भारत में कनाडा और ब्राज़ील द्वारा अपनाए गए दोहरे GST प्रारूप को, ड्यूल GST मॉडल को भारत में अपनाया गया है। अगली विशेषता है अनेक करों के स्थान पर एक कर। GST लागू होने से पूर्व भारत में अनेक अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे। केंद्रीय बिक्री कर, राज्य मूल्य संवर्धित कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, ये कई प्रकार के कर लगाए जाते थे। अब इनमें से अधिकांश करों को GST में सम्मिलित कर लिया गया है और केवल एक कर GST लागू किया गया है। GST की सातवीं विशेषता है कर प्रशासन में विकेंद्रीकरण। केंद्रीय माल एवं सेवा कर CGST तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर IGST का आरोपण एवं प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा, जबकि राज्य माल एवं सेवा कर
संघीय प्रदेश माल एवं सेवा कर UT-GST का आरोपण एवं प्रशासन संबंधित राज्य सरकार या संघीय क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।